बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करता हूँ। यूँ लग रहा है जैसे मौजूदा हुकूमत भागने की राह ढूंढ रही है, लेकिन कोई राह मिलती भी नज़र नहीं आ रही, बल्कि यूँ कहिए कि अपने बनाए हुए गड्ढे के अंदर गिरती भी नहीं, दफन होती भी नजर आ रही है। खान साहब को भी इस वक्त किसी तहरीक की ज़रूरत नहीं है, किसी लॉन्ग मार्च फेज़ 2 की ज़रूरत नहीं है। जो लोग खान साहब से तारीखें मांग रहे थे ना, फेज़ 2 कब शुरू करना है, फेज़ 2 कब शुरू करना है, वो अब कह रहे हैं खुदा के लिए खान साहब को फेज़ 2 शुरू कर ले, बनी गला ना बैठे, क्योंकि हमारी हरकत और सिकनात ऐसी लग रही है कि इमरान खान की एक एक हिकमत अमली कामयाब नज़र आ रही है। एक एक हिकमत अमली खान साहब को सिर्फ और सिर्फ देखना है। मैं लफ्ज़ एंजॉय नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि उसकी पब्लिक के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है खान साहब की। हाँ, सिर्फ वो ये देखें कि खान साहब को मौका देने के लिए मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ आज खुल के बात करनी है, और बल्कि दिल की बात करनी है, सारी आपके सामने रखता हूँ जी। एक के बाद एक चीज़ क्लैरिफिकेशन, मैंने उसकी भी बात करनी है आपसे। ISPR की तरफ से आ रही, पहले ISPR बयान देता है, फिर असद उमर की क्लैरिफिकेशन आती है, ISPR फिर देता है, फिर ISPR की क्लैरिफिकेशन पे इमरान खान देते हैं। ये चल रहा है, ये तो चल रहा है। उसकी क्या चीज़ें वो भी मैंने आपको बतानी है जी। जनूबी पंजाब से लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। खान साहब इस हवाले से भी बहुत आगे चल रहे हैं, बनी गाला में खामोशी से बैठे हुए नहीं है जी। हुकूमत मुसलसल एक्सपोज नजर आ रही है, मुआशी मामलात में, सियासी मामलात में अपने ही साथी टूटते हुए नजर आ रहे। सारी चीज़ें एविडेंस के साथ आपके सामने रखूंगा जी। पीपल्स पार्टी का रुख ही मुख्तलिफ कर लिया है, इत्तेहादी टूटने की धमकियां दे रहे हैं, एविडेंस के साथ बात करने लगा हूं जी। पार्लिमानी मामलात वो पुअर है, कोई अपोजिशन ही कोई नहीं है, तो कहां से पार्लियामेंट एग्जिस्ट कर रही है जी। फॉरेन अफेयर्स जी कोई मुंह लगाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। चीन से लेके सऊदीया, सऊदीया से लेके तुर्की, हुकूमत मुसलसल एक्सपोज हो रही है, सिर्फ एक एक्सक्यूज ढूंढ रही है। मैं आज के आने वाले व्लॉग में वो एक्सक्यूज भी बताऊंगा कि कहां कहां से आने हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया हर लिहाज से अवामी रिलीफ देने में ये लोग नाकाम है, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करने में ये लोग नाकाम है। पेट्रोल जो रात को किया है वो तो लानत ही है ना इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इस प्लानिंग के ऊपर लानत है। क्या धोखा किया जा रहा है उसकी भी असल चीज़ बतानी है। शुरू में बता देता हूँ, अफजल चंद साहब जी, उन्होंने कल कह दिया, किसी ने पूछा कि कैसी जा रही है फिर ये हुकूमत, उन्होंने कहा हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी भी किनारा कश होने की कोशिश किनारे ही है, कहीं से भी नहीं कर रही, कहीं से भी नहीं कर रही। उसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं मैंने जो आपको इसके अंदर बतानी है। पीपल्स पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक वार्निंग दी है नवाज शरीफ साहब को, वो भी मैंने आपको बताना है इसके अंदर। इसके अलावा जी 600 ब्यूरोक्रेट हैं जी, जो जिनकी लिस्ट चली गई है ISI के पास। अब ये सिक्योरिटी करेंगे तो वापस आएंगे, ये खबर है जी। और हर लिहाज से अख्तर मेंगल साहब ने धमकी दी है जी, मौजूदा इत्तेहाद को छोड़ने के लिए। वो गुमशुदा अफराद के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, उनकी तसल्ली कोई भी नहीं कर सकता, तो इस बारी ये भी है। अच्छा, IMF ने पाकिस्तान का बजट जो है वो मुस्तरद कर दिया, और जो थोड़ा बहुत आसरा था वो भी ख़त्म हो गया। मैंने आपको बोला हुकूमत को भागने की जगह नहीं मिल रही, मस्त ख़त्म हो गई है, ये टेक्निकली जान ख़त्म हो गई है इसके अंदर। अच्छा जी, और अब मिनी बजट से मुतल्लिक वो भी कहा जा रहा है कि जुलाई के एंड तक या अगस्त में मिनी बजट आना शुरू हो जाएंगे। खैर आना तो कल रात से ही शुरू हो गए थे। अच्छा जी, और पाकिस्तान अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत ना अब ये मुख्तदर हलकों पे, ये न्यूट्रल हलकों पर अब क्योंकि एक्सक्यूज़ क्रिएट करना छोड़ने का, तो वो करेगी। मैं सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने तो, लेकिन रात को सबसे पहले मैं शुरू कर दूँ जिस पर मैंने कहा था लानत है जी, इस तरीके की प्लानिंग पर जो मौजूदा हुकूमत चल रही है। 18 दिनों में अकॉर्डिंग टू ये दिस हेडलाइन जी, पेट्रोल बम गिराया गया। पेट्रोल 24 रुपये, रात को 24 रुपये, डीजल 59 रुपये लीटर महंगा किया गया है। पेट्रोल की कीमत 233 रुपये 89 पैसे कर दी गई है। डीजल की कीमत 263 रुपये 31 पैसे कर दी गई है। यूँ लाइट डीजल भी बढ़ गया है जी, और 15 दिन में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये इजाफा हुआ है। लेकिन दुख बताऊँ किस चीज़ का है, प्लानिंग नहीं है। मैंने आपको बोला बीच का जो बंदा है ना ख़राब, वो मिफ्ता इस्माइल है जी। कल सारा दिन ये समरी चलती रही, जिसको मैंने 9 PM तक में भी रात को पढ़ा, कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की जो समरी है ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं हो रहा, इसलिए अवाम किसी किस्म का कोई रश ना लगाए। और रात 11 बजे 2 टेक्नोक्रेट्स, मिफ्ता इस्माइल और मुसद्दिक मलिक, दोनों सेनेटर हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, मखसूस नशस्तों पर आए हैं सेनेट के अंदर, दोनों को सामने पेश करके
पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। 28 मई को भी यही किया गया था कि 1 जून से कीमत नहीं बढ़ेगी, और 1 जून को कीमत नहीं बढ़ी, 2 जून को इन्होंने बढ़ाई थी मुफ्ता इस्माइल ने, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के रास्ते में थे, जिससे मुतल्लिक मैंने 12 व्लॉग कर दिए कि मुफ्ता इस्माइल किसी को एतमाद में नहीं ले रहे। तो ये प्लानिंग पे तुफ है ऐसी, जिसमें अवाम को, इसे कहते हैं पंजाबी कहते हैं वसा के मारना, ये वसा के मारा जा रहा है। पहले एक समरी, यानी यूं ऐसा लग रहा है जैसे शहबाज शरीफ साहब सोए, मुफ्ता इस्माइल खड़े हुए और उन्होंने किसी अहकामात के ऊपर अमल किया और पेट्रोल की कीमत 24 रुपये बढ़ा दी। क्योंकि मैं इस खबर को खुद पढ़ता रहा हूं, ये बाकायदा खबरें फोर्सफुली कहा गया कि आज अवाम के ऊपर एहसान हो रहा है, समरी गई है और उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। फिर मुफ्ता इस्माइल रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ इस प्लानिंग पे तोहफा है, और दोनों टेक्नोक्रेट्स के जरिए, क्योंकि कोई अवामी नुमाइंदे में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो सामने आकर इस पेट्रोल की कीमत को 24 रुपये फिर बढ़ा सकता। यानी यूँ कहे कि 15 दिन में 84 रुपये इजाफा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में 115 रुपये इजाफा किया गया। लेकिन बहरहाल मैं यही कहूँगा कि हद हो गई है। अच्छा, मैं बाकी अब मैं दूसरी खबरें आपके सामने कर देता हूँ। जो रात के जो तबाही मची वो तो मैंने सारी आपको बता ही दी है। अच्छा जी, अब क्या होता रहा है, मैं ज़रा थोड़ा सा पीटीआई और आईएसपीआर को ज़रा कवर कर दूँ जी। ये एक अलहदा से दूसरे मामला दूसरे चल रहे हैं जी, महंगाई और उसके ऊपर, और दूसरे जो टेक्निकल मामला थे उधर चल रहे हैं। अच्छा खासा ये मामला बैठा हुआ था। एक आज़ाद इंक्वायरी कमीशन, जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर इमरान खान साहब खड़े हुए थे, और इस सिलसिले में इमरान खान साहब के जो अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक ख़त भी लिखा हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इमरान खान ने अभी नेक्स्ट फेज़ में उस पर प्रेशर डेवलप करना था कि मेरी हुकूमत, मेरी रजीम को ख़त्म करने में इंटरनेशनल साजिश थी, इसलिए आज़ाद एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फिर अचानक से 2 रोज़ पहले दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, डीजी आईएसपीआर ने कहा, एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी, और फिर मज़ीद उसको क्लियर कर दिया। कल सुबह क्या हुआ जी, डीजी आईएसपी के उस बात के ऊपर असद उमर साहब ने रिएक्शन दिया। फिर असद उमर साहब के उस रिएक्शन पर रात को डीजी आईएसपीआर ने फिर रिएक्शन दिया। उस डीजी आईएसपीआर के उस रिएक्शन के ऊपर, जिस पर डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमने कोई भी सियासी बयान नहीं दिया, दोबारा रिएक्शन जो डीजी आईएसपीआर का है, हमने किसी किस्म का कोई सियासी बयान, जनरल बाबर साहब कह रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान की सरबराह की तरफ से वो मौक़िफ़ था जो हमने मौक़िफ़ पेश किया। हमारा मौक़िफ़ किसी भी किस्म का कोई, हमारा मौक़िफ़ किसी किस्म का कोई सियासी नहीं है जी। हम किसी किस्म का कोई भी कमीशन बनेगा, इदारा हर तरह की उसको सहूलत फराहम करेगा। ये इदारे के जो इदारे की बहैसियत इदारा, ये एक इनपुट था जिसकी बिना पर मैंने ये स्टेटमेंट दी थी, मेरी कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने इसका रात के सोशल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने रिएक्शन दिया, वो और भी ज़्यादा तगड़ा हो गया जी। उन्होंने कहा क्या डीजी आईएसपीआर फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं? इस टाइम नहीं छेड़ा जाए तो बेहतर इमरान खान साहब को, मुझे ऐसा लगता है। उनके पास कोई ऐसा अवामी ओहदा नहीं है इस वक्त। खान साहब ना हर किस्म का जुमला बोल सकते हैं। उन्होंने कहा क्या डीजी आईएसपीआर फैसला करेंगे, क्योंकि मेरा मुतालबा कुछ और है। उन्होंने कहा सदर ने सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात के लिए ख़त लिखा हुआ है जुडिशल कमीशन के लिए, जुडिशल कमीशन फैसला करेगा, आईएसपीआर फैसला नहीं करेगा कि साजिश थी या नहीं थी। आपने अपना एक मौक़िफ़ तो दे दिया, ठीक है, आपने अपना एक स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन फैसला नहीं आप कर सकते, ठीक है जी। ये तो हो गया एक चीज़। उन्होंने कहा बहैसियत, एक बार फिर भी मैं चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखूंगा। तो अभी यहाँ बयानिया बन रहा है। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है ना, वो अपने आप को किनारा कश महसूस कर रही है, हमें महसूस ही हो रहा है। पीपल्स पार्टी की बख्तावर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जी, और उस ट्वीट में ये साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी का परवेज़ मुशर्रफ को देख के एग्रेशन कैसा है। पीपल्स पार्टी पाक फ़ौज से मुतल्लिक जो परवेज़ मुशर्रफ के लिए है, उससे मुतल्लिक क्या चीज़ें अपने सामने रख रही है, उसको किस तरह लेके जाना चाह रही है, वो है। दूसरा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क में वापसी से मुतल्लिक जो कहा था, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि पहले ज़रा वो ट्वीट सुना दूँ जी मैं आपको, वो फिर ज़रा सुन लें। बख्तावर भुट्टो ट्वीट कर रही हैं कि एब्सकॉर्डिंग एंड रन अवे डिक्टेटर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन ऑफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो विल नेवर बी फॉरगिवन।
सख्त अल्फाज के साथ कि परवेज़ मुशर्रफ डायरेक्टली मेरी माँ के कत्ल के अंदर मुलव्विस थे, शहीद करने में, जो कभी भी हम माफ़ नहीं कर सकते। नॉट इन वट एवर रिमेन्स ऑफ हिस लाइफ टाइम, नॉन हिस्ट्री। ना तारीख माफ़ करेगी, ना इसको ज़िंदगी के अंदर हम कभी माफ़ करेंगे। तो प्लीज़ ये जो पॉलिश पुलिश वाला सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करें मुस्लिम लीग नून। ये बख्तावर की स्ट्रीट का मतलब ये है, ठीक है। इतने बूट पॉलिश नहीं करें। हमारा स्टांस आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है परवेज़ मुशर्रफ को लेके। ये जो आप ख्वाजा आसिफ और फिर नवाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान करें। हमारी माँ का कातिल है, वो इसको इस तरह समझ रहे हैं लेके, ठीक है जी। दूसरा जी, जरदारी साहब लाहौर पहुँचे हुए, कल रात को भी उनकी मुलाकातें भी बड़ी अहम हुई हैं जी, जबील मंच से, समीना घुरकी से और हसन मुर्तज़ा से। सुना है हमज़ा शहबाज को जी रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे। अब देखते हैं किस हद तक रेस्क्यू कामयाब होता है या नहीं होता। लेकिन बहरहाल सिनेरियो इस वक्त बहुत, जैसे कहते हैं, क्लोज़ होती जा रही है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज होती जा रही है। इस हुकूमत को सिर्फ एक सॉलिड एक्सक्यूज़ चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि अख्तर मेंगल की शक्ल में, पीपल्स पार्टी की शक्ल में बहुत जल्दी मिलने वाला है कि देखो सर हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने एंड कर दिया है। आखिर में वही शेर नहीं, वो गालिब से माजरत के साथ के रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या। मैं ये कहता हूँ कि सड़क पर दौड़ते फिरने के पाकिस्तानी नहीं कायल, जब आँख ही से नहीं टपका तो फिर पेट्रोल क्या है। इस हद तक ले गए, तबाही हो गई इस पेट्रोल की कीमत के बाद। और फिर कहते हैं कि इमरान खान की वजह से। आपको लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।